हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन दिस चैनल हम लोग एक मूवी की लुक रिक्रिएट करने वाले हैं और वो है अभी जो लेटेस्ट मूवी आई है जो कि सबकी आंखों में है, हर ग्रेडिंग एक्सपर्ट के और कलरिस्ट की आंखों में है। वो है जॉन विक 4। तो क्या लुक थी यार उस मूवी की, लाइक आई एम लिटरली, आई हैव नो वर्ड्स। क्या ग्रेड किया है उस मूवी को। और गाइज एक और आप लोगों को न्यूज़ देनी थी। तो मेरा मार्च का जो बैच था वो फुल हो गया। मेरे को जितने स्टूडेंट्स लेने थे ले लिए। अप्रैल बैच के लिए रजिस्ट्रेशन अभी जस्ट स्टार्ट होने वाली है। तो अगर कोई भी इंटरेस्टेड है तो वो अभी फिलहाल के लिए डेमो क्लास ले सकता है। अगर आप लोगों को डेमो क्लास लेके देखनी है क्लासेस कैसे कंडक्ट होती है, आप लोगों को समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है, कोई भी डाउट्स है उसके रिगार्डिंग, तो आप नीचे दिए गए लिंक पे जाके डेमो क्लास बुक कर सकते हैं और अप्रैल बैच के लिए रजिस्टर करवा सकते हैं। तो इससे पहले कि हम लोग शुरू करें लुक बनाना, जैसा कि मैं हमेशा करता ही हूं और इस बार तो और भी ज्यादा जरूरी है क्योंकि दिस इज अ हॉलीवुड लुक। हम लोग क्या करने वाले हैं, लेट्स ब्रेक डाउन कि ये मूवी इतनी अच्छी क्यों लगती है, ये लोग बनाने के पीछे के क्या क्या सीक्रेट्स थे और किस तरीके से बनेगी। तो बेसिकली लेट्स स्टार्ट। यार ये जो मूवीज होती है दी स्टार्ट राइट इन द प्री प्रोडक्शन। तो प्री प्रोडक्शन के बाद से जैसे ही हम लोग अपना कलर स्कीम डिसाइड कर लेते हैं, कॉस्ट्यूम डिसाइड कर लेते हैं, सेट का कलर स्कीम डिसाइड कर लेते हैं, लाइटिंग डिसाइड कर लेते हैं, उसके बाद जब रेकी होती है ना, तो क्या होता है कि ये लोग द डीओपी एंड द डायरेक्टर वो जब रेकी करते हैं, लोकेशंस पे जाके वो शूट्स लेते हैं, तो वो शॉट्स उसी टाइम से दे इन्वॉल्व द कलरिस्ट, उसी टाइम से वो शॉट्स कलरिस्ट को दिखाते हैं। थोड़ी बहुत ही दे ट्राई टू ट्वीक इट एंड सी कि कितना, हाउ मच कैन दे पुश इट, कितना पुश कर पा रहे हैं वो लोग उस चीज को। तो वो है, तो वहीं से कलरिस्ट को अगर आप इन्वॉल्व कर लेते हो ना, तो आपको एक आइडिया हो जाता है कि आप जो चीज इमेजिन कर रहे हो अपनी मूवी के लिए या अपनी म्यूजिक वीडियो के लिए, किसी भी चीज के लिए, वो कितने हद तक एक्चुअली पॉसिबल है। तो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, सबसे पहली चीज जो मैंने आप लोगों को बताई वो है इन्वॉल्व योर कलरिस्ट थोड़ा पहले से, इवन बिफोर द शूट स्टार्ट्स इफ पॉसिबल। दूसरी चीज जो है वो ये है कि ये मूवी जॉन विक इतनी अच्छी क्यों लग रही थी। तो दिस इज द फर्स्ट टाइम आफ्टर सो लॉन्ग कि मूवीज जो हैं दे आर गोइंग टूवर्ड्स डिजिटल। हम लोग जो ये इतने टाइम से वी हैव बीन ट्राइंग टू गेट द ओल्ड लुक, द रील वाली लुक व्हेन थिंग्स वर शॉट ऑन द रील, हम धीरे धीरे उसको छोड़ रहे हैं। एंड दिस मूवी इज द बेस्ट एग्जांपल। इसमें कोई ग्रेन नहीं यूज हुआ है, कोई फिल्म डैमेज, कोई हिलेशन, कुछ यूज नहीं हुआ है। वो डिजिटल है तो वो डिजिटल लग रही है एंड इट इज ब्यूटिफुली डन, ब्यूटिफुली लुकिंग डिजिटल। तो इसका रीजन ये है कि पहले इन लोगों ने प्लान किया था कि ये लोग सुपर 35 सेंसर पे शूट करने वाले हैं एंड दे वुड गो फॉर द ग्रेनी एंड द ओल्ड रील वाली लुक, बट देन वो प्लान कैंसिल हो गया क्योंकि डायरेक्टर ने जो चीज सोचा एंड द डीपी डिस्कस्ड एंड व्हाट दे एक्चुअली केम ऑन टू वाज दैट दे वांट टू कीप इट डिजिटल। जो डिजिटल टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है, जो ब्यूटीफुल क्रिस्प शार्प इमेजेस निकल रही है, तो वो उसी के साथ जाना चाहते हैं एंड दे वांट टू मेक इट लुक ब्यूटीफुल उसी सेंस में। तो इन लोगों ने क्या किया, दे वेंट विद एरी का लार्ज फॉर्मेट, एरी का जो LF कैमराज है उस पर ये शूट हुआ। तो उस वजह से हम लोगों को जो ये हाई कॉन्ट्रास्ट एकदम डिजिटल लुक मिल पा रही है, जो कि डिजिटल लुक्स की एपिटोम है, वो हमको इसीलिए मिल पा रही है बिकॉज दे शॉट इट ऑन द एरी लार्ज फॉर्मेट। बेसिकली दैट इज व्हाट हैपेंड। तो क्या हुआ कि ये दो तीन चीजें हमने ध्यान में रख ली। उसके अलावा हालांकि मैं इतने डिटेल में यूजुअली जाता नहीं हूं, बट दिस इज अ लुक वर्थ गोइंग इनटू डिटेल कि उसमें क्या है, दे हैव यूज्ड एनामॉर्फिक लेंसेज। अल्फा के एनामॉर्फिक लेंसेज इन लोगों ने यूज किए हैं इस मूवी को शूट करने के लिए, विच इज गिविंग इट दैट ब्यूटिफुल एनामॉर्फिक फ्रेम्स दैट वी आर गेटिंग आउट ऑफ इट। तो बहुत अच्छा लग रहा है। तो बेसिकली द कैमरा, द लेंसेज, प्री प्रोडक्शन और उनका ये सोचना पहले कि वी वांट टू कीप इट डिजिटल, हम इस बार नहीं जा रहे उस रील या उस डैमेज लुक की तरफ, दैट इज व्हाट गॉट अस द लुक दैट वी हैव राइट हियर। और लास्ट थिंग अब कलरिस्ट के पर्सपेक्टिव से जो आती है कि कलरिस्ट ने इसको इतना पुश किया है। अगर आप लोग यहां पर, आप लोग जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट, अभी मैं यहां वेक्टरस्कोप आप लोगों को दिखा रहा हूं, इतनी सैचुरेटेड इमेज है ये, बट शी हैज स्टिल मैनेज टू कीप द ब्लैक्स क्लीन। ये बहुत डिफिकल्ट होता है, जो भी कलरिस्ट है उनको पता होगा, जब आप इतनी सैचुरेशन और इतना पुश करते हो अपने लुक को, तो अपने ब्लैक्स को क्लीन रखना बहुत मुश्किल होता है, बट शी हैज डन इट वंडरफुली एंड परफेक्टली, और इसीलिए ये लुक इतनी ब्यूटीफुल लग रही है। चलो अब तो हम लोग इस लुक को बनाने की ट्राई करते हैं। तो बेसिकली विल ट्राई एंड गेट द सेम लुक एज क्लोज एज वी कैन गेट टू दिस फ्रेम, और बाकी मैं आपको लोगों को साथ साथ एक्सप्लेन करता रहूंगा जैसे जैसे मैं ग्रेड करूंगा कि मैं कैसे कैसे जा रहा हूं, व्हाई वी आर गोइंग दिस वे, क्योंकि हम लोग इस इमेज को रेफरेंस करते रहेंगे बार कि इन्होंने इसको ऐसे अप्रोच किया है, तो हम लोग भी कुछ वैसा ही करने का ट्राई करेंगे। एंड लेट्स स्टार्ट दिस। सो गाइस, अब हम लोग आ गए दा विंची के अंदर। अब बनाते हैं हम लोग जॉन विक के लुक। तो सबसे पहले जो हम लोग काम करने वाले हैं, हम लोग अपनी प्रोजेक्ट सेटिंग सेट करेंगे, कलर मैनेजमेंट सेटिंग्स टू बी स्पेसिफिक। तो मैं इसमें कोई भी मैं इस पूरी की पूरी लुक को मैनुअली बनाने वाला हूँ। मैं इसमें कोई लट या कुछ भी और यूज़ नहीं करने वाला। आई डू इट ऑल मैनुअली, अपने एंड से बनाऊँगा।
आई एम नॉट यूजिंग मैनेज्ड कलर स्पेस, मैं नॉर्मल YRGB ही यूज़ कर रहा हूँ। और क्योंकि मैंने डिजिटल मीडियम के लिए करना है ग्रेड, तो रेक्सन 09 गामा 2.4 पे ही मैंने इसको रखा है। तो इसको हम बंद कर देते हैं। सेकेंड चीज़ जो है मेरे पास, जो मैंने फुटेज चूज़ करी है वो है ब्लैक मैजिक की, ब्लैक मैजिक रॉ। तो उसकी सेटिंग्स भी मैं बता देता हूँ मैंने क्या रखी है। तो ब्लैक मैजिक रॉ के लिए मैंने कलर साइंस Gen 5 रखी है, वाइट बैलेंस एज शॉर्ट है, और कलर स्पेस मैंने वाइट गैमेट पे रखा है, और गामा को हम लोग DaVinci इंटरमीडिएट कर लेते हैं। तो ये हमारी इनिशियल सेटिंग्स हो गई। अब इसके आगे जो भी होगा वो सब कुछ मैं मैनुअली ग्रेड करने वाला हूँ। और एक बार मैं आप लोगों को ये भी दिखा देता हूँ कि कौन सा शॉट है जो हम लोग जिसे कहते हैं करने वाले हैं, मैच करने वाले हैं जिसको। तो इसको मैं पूरा कर देता हूँ। तो ये वाला शॉट मैंने लिया है। थोड़ा सिमिलर होना चाहिए शॉट दोनों एक दूसरे से, हल्का फुल्का, तभी जाके वो कहीं मैच हो पाएंगे। अब मुझे पता है कि इस पॉइंट पे आप लोगों को ये सिमिलर नहीं लग रहे होंगे, बट मैं इस शॉट को ग्रेड कर चुका हूँ, थोड़ा सा ट्राई कर चुका हूँ। तो मुझे पता है कि बैकग्राउंड में मेरे पास वो जो ग्रीन है, मैं वो ये सिमिलर ग्रीन लेके आ पाऊँगा, और ये जो रेड लाइट है इसको मैं इस ऑरेंजिश येलो तक लेके जा पाऊँगा। सबसे पहला काम, जब हम कोई भी लुक मैच करने की कोशिश करते हैं, तो हमें पहले जो है, देखो कभी भी 1 to 1 मैच नहीं होता, क्योंकि वो शॉट जो है वो बिल्कुल जब तक सिमिलर, सेम लोकेशन, सेम लाइटिंग का नहीं है। अगर हम शॉट मैचिंग कर रहे हैं वो अलग बात है, अगर इसी सीन के, जॉन विक के ही शॉट्स हैं, सीन्स हैं, वो एक दूसरे से मैच होने चाहिए, नो डाउट। बट जब हम बहुत ही डिफरेंट शॉट, जो डिफरेंट लोकेशन, डिफरेंट लोग, क्योंकि हर एक की स्किन टोन थोड़ी सी डिफरेंट होती है, डिफरेंट कपड़े, डिफरेंट लाइटिंग की बात करते हो, तो एकदम 1 to 1 मैच तो नहीं मिलता है। बट जितना क्लोज हो सकता है उतना क्लोज उसको लेके आते हैं, ऑब्वियसली बात है। तो हमें बेसिकली जो है, सबसे पहला काम हम क्या करते हैं, हम लोग कॉन्ट्रास्ट से स्टार्ट करते हैं। एज़ यूजुअल हमें सबसे पहले जो है कॉन्ट्रास्ट मैच करना होता है। तो कॉन्ट्रास्ट को सिमिलर लाना होता है। बेसिकली अभी यहाँ पर मुझे क्या दिखाई दे रहा है, अगर हम इस इमेज को एनालाइज करें, अगर मैं इसको पूरा कर देता हूँ और हम इस इमेज को एनालाइज करें, तो हम लोगों को ये पता लग रहा है कि बहुत क्रश रखा गया है इसको। इस चीज़ के लिए मैं ये ऑन कर देता हूँ ताकि हम लोगों को वाई चैनल भी दिख जाए। तो अगर मैं सिर्फ एक्सपोजर की बात करूँ, तो काफ़ी लोअर मिड्स में ही इसको रखा गया है, लोअर मिड्स और शैडोज़ में। और जो है ये 640 को क्रॉस नहीं कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ जो पीक हाइलाइट्स हैं वो 786 को क्रॉस कर रहे हैं, वरना मोस्ट ऑफ आर इमेज जो है वो हमारे 640 के नीचे ही बैठी है, क्योंकि इसको लाइट उस तरीके से किया गया। इससे पहले कि हम लोग, अच्छा ये एक टिप है कि आप लोग कभी भी कॉन्ट्रास्ट ऐसे मैच करना मत स्टार्ट करो जब आप इसको साइड बाय साइड रखोगे। आप पहले इसको इनिशियल कॉन्ट्रास्ट दे दो। अब कुछ लोग स्टार्ट करते हैं, दिल CST दे के इसको स्टार्ट कर सकते हो, या फिर कोई लट लगा के, जैसे 2383 कुछ लोग लट यूज़ करते हैं, ऐसा कुछ भी करके आप स्टार्ट कर सकते हो। बट मैं वो नहीं करने वाला, मैं बिल्कुल मैनुअली स्टार्ट करूँगा। तो लिफ्ट कामा गेन यूज़ के अपने प्राइमरी व्हील से, और लॉग व्हील्स थोड़े बहुत अगर मेरे को यूज़ करने हो, उससे मैं इसको मैनुअली कॉन्ट्रास्ट देना स्टार्ट। तो जब आप कॉन्ट्रास्ट दे रहे हो उस टाइम पे इन तीनों को मत देखो, क्योंकि वो आपको कंफ्यूज करेंगे। या तो इधर आप क्या कर सकते हो, वे फॉर्म में चले जाओ ताकि आपको क्लियरली दिख जाए, और वे फॉर्म को जो है वाई पे कर लो ताकि आपको प्रॉपर दिख जाए। क्योंकि आप जब कॉन्ट्रास्ट दे रहे हो तो आप स्प्लिट चैनल्स को देखोगे, तो अगर आप थोड़े से बिगनर हो, अगर आप प्रो नहीं हो, आपको प्रॉपरली समझ में नहीं आता, तो आप कंफ्यूज हो सकते हो। तो इट इज़ बेटर कि आप यहाँ पर आ जाओ, क्योंकि यहाँ पर आपको एकदम क्लियरली पता लग जाएगा क्या रेंज में आपकी इमेज जो है वो है। तो अभी के लिए दिस कॉन्ट्रास्ट इज़ फाइन फॉर मी। मैंने थोड़ा सॉफ्ट रखा है सब कुछ को, बिकॉज अभी मैं कुछ भी हार्श नहीं करना चाह रहा। आई वांट टू कीप माय इमेज ओपन अभी, कि फर्दर मैं जो भी चीज़ें करने वाला हूँ वो मैं उस हिसाब से ट्वीक कर सकूँ। ओके, तो सेकेंडली अब हम क्या करेंगे, अब बैलेंस की जहाँ तक बात है, क्योंकि इसमें कलर्ड लाइटिंग यूज़ हुई है, तो वाइट बैलेंस एज सच तो ये नहीं होगी। तो यहीं से जो है हम उन टोन्स को अचीव करना शुरू करेंगे। तो इस पॉइंट पे जो है अब आप अपनी इमेज को साइड बाय साइड खोल लो, और इसको हम यहाँ रख लेते हैं, और हमारी इस इमेज को थोड़ा सा आगे ले जाते हैं, कुछ इस तरीके से, ताकि हम दोनों को साइड बाय साइड देख सकें। ओके, तो अब इस पॉइंट पे मैं वापस अपने परेड पे आ जाऊँगा, क्योंकि अब मुझे हर इंडिविजुअल चैनल को भी कंसिडर करना पड़ेगा। तो द फर्स्ट थिंग जो हम लोगों को दिख रही है कि कॉन्ट्रास्ट हम लोग
काफ़ी हद तक सिमिलर आ गए हैं। हमारे ब्लैक्स थोड़े से और नीचे हो सकते हैं, तो हम उनको ले आते हैं। हमारे ब्लैक्स ये अब नाउ वी आर ऑलमोस्ट देयर, हमारे ब्लैक्स मिल रहे हैं। हाइलाइट्स थोड़े ज़्यादा है बिकॉज हाँ डेफिनेटली ये इमेज जो है लिट बहुत अलग तरीके से हुई है। अगर मैं इसके हाइलाइट्स को और कम करूँगा तो वो डल लगेगी। थोड़ा सा हम कर सकते हैं, जस्ट अ लिटिल बिट समथिंग लाइक दिस। ठीक, तो अब कॉन्ट्रास्ट हमने काफ़ी हद तक मैच कर लिया है। अब जो है हम टोनिंग की तरफ जाना शुरू हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब हम क्या करते हैं, हम टोन बनानी शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं इस टाइम पे सबसे पहले क्या टारगेट करने वाला हूँ, ये जो ग्रीन है जो हर जगह एक एनवायरनमेंट एनवलप कर रहा है, ये वाला ग्रीन मैं जितना क्लोज स्क्रीन को ला सकूँ अपने इमेज में, मुझे ये ग्रीन लेके आना है। तो हम लोग शुरू करेंगे हमेशा की तरह अपने ऑफसेट से। तो लेट्स ट्राई एंड गेट दैट ग्रीन। ओके, तो आप लोग देख सकते हैं थोड़ा थोड़ा हम वहाँ पहुँचना शुरू हो गए हैं, बट ऑब्वियसली इसने हमारे कॉन्ट्रास्ट को भी काफ़ी अफेक्ट किया है। तो हमारे कॉन्ट्रास्ट को जो है अभी हमें वापस सेट करना पड़ेगा। बट आप देख सकते हो थोड़ा सा आई एम स्टार्टिंग टू गेट दैट ग्रीन। अब क्या है कि ऑब्वियसली क्या है, वो जो ग्रीन है दैट इज़ डार्कर, क्योंकि इस शॉट को ऐसे लाइट किया गया है कि जो लाइट है वो सीधा हमारे करेक्टर पे पड़ रही है और हमारा बैकग्राउंड ऑब्वियसली उस वजह से डार्क है। बट यहाँ पर क्या है, ये एक पार्टी क्लब का सीन है, तो बैकग्राउंड में जो लाइट्स है उन वजह से बैकग्राउंड भी ब्राइट है और हमारा करेक्टर भी ब्राइट है। बट अगेन 1 to 1 मैच नहीं होगा। तो मैं ये चीज़ इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कुछ लोग क्या होता है एकदम उसमें घुस जाते हैं कि ये एकदम सिमिलर नहीं आ पा रहा, तो वहाँ अटक जाते हैं। अभी के लिए उसको छोड़ दो, आगे बढ़ो, जितना जितना पार्ट मैच हो रहा है मैच करते जाओ, उसके बाद फिनिशिंग टचेज में ये छोटी छोटी चीज़ें जो हैं वो डील होंगी। अच्छा, सेकेंड चीज़ अब मैं क्या करना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू गेट दिस रेडिश ऑरेंज। अगर मैं इसके और थोड़ा क्लोज आ सकता हूँ तो आई ट्राई एंड डू दैट। अब हम काफ़ी हद तक उसके क्लोज आ गए और हमारा ग्रीन भी। तो अगर मैं इसको बंद करके आप लोगों को दिखाऊं तो आप देख सकते हो काफ़ी हद तक आ गए। ऑब्वियसली अभी हमारे जो ब्लैक्स है बहुत फेड हो गए हैं, हमें इतने फेडेड नहीं रखने हैं, उसका हम सोल्यूशन करेंगे। बट फॉर नाउ हम जस्ट फोकस कर रहे हैं कि हम उस जोन में आना शुरू हो जाए। कॉन्ट्रास्ट में भी बहुत फ़र्क है। अब जो है इतना करने के बाद मैं वापस मुझे अपना कॉन्ट्रास्ट जो है फिक्स करना पड़ेगा। तो अब मैं अपना कॉन्ट्रास्ट फिक्स कर लेता हूँ। उसके लिए मैं कर्व्स में चले जाऊँगा। अब आई विल स्टार्ट डूइंग दैट विद द कर्व्स। तो शैडोज़ हमारे बहुत लिफ्ट हो गए। शैडोज़ को हम वापस नीचे ले आते हैं, ये यहाँ तक। और हाइलाइट्स जो हैं मेरे वो थोड़े से आई थिंक इस अब मैं थोड़ा इसको हार्श रखना चाहता हूँ क्योंकि अच्छा लग रहा है मेरा सीन उस तरीके से, तो मैं ऐसे रखूँगा हल्का सा। आई विल कीप माई शैडोज़ अ लिटिल सॉफ्ट, ठीक है। और यहाँ पर जाके भी हम वो चीज़ कर सकते हैं। हम लोग क्या करेंगे, मिड टोन्स को हल्का सा ओपन कर देंगे 1 पॉइंट और गेन को 1 पॉइंट नीचे। तो नाउ इफ़ यू सी हमारी इमेज कॉन्ट्रास्ट में भी सही लग रही है। अब क्या हो रहा है, सिर्फ यहाँ पर जो है अगर मैं इसको ऑफ एंड ऑन करके दिखाऊँ, क्योंकि ये फेड था इतना ज़्यादा, तो यहाँ पर ये जो ग्रीन है ये बहुत एक्स्ट्रा है। इसको भी हम बहुत इजीली बाद में डील कर लेंगे। अभी के लिए आई एम नॉट फोकसिंग ऑन दैट। अब जो दूसरी बात आती है, अब यहाँ से हम कलर ट्विकिंग शुरू करेंगे, ठीक है। तो कलर ट्विकिंग का क्या है बेसिकली कि अब जो हमारे पास ग्रीन्स है और यहाँ पर जो ग्रीन है हम उनको सिमिलर करना शुरू करते हैं। तो ये ग्रीन जो है बहुत इल्यूमिनेटेड है, बहुत ज़्यादा ल्यूमिनेंस है। तो लेट्स गो हेयर यू वर्सेस ल्यूमिनेंस में और इसका ल्यूमिनेंस कम करने की कोशिश करते हैं। तो ग्रीन और सियान से ही होगा, तो लेट्स ट्राई एंड डू दैट। तो बहुत ज़्यादा नहीं करेंगे क्योंकि आप देख सकते हो यहाँ पर भी अफेक्ट कर रहा है, बट थोड़ा सा हम यहाँ तक उसको हम पुश कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी वो है। और साथ ही साथ अगर आप थोड़ी सी सैचुरेशन भी निकाल दोगे सियान से, क्योंकि वहाँ वाला जो वो है वो बहुत डल है, तो आप देख सकते हो काफ़ी क्लोज आ गए हम लोग, काफ़ी ज़्यादा क्लोज आ गए, ठीक है। एंड ऑल्सो इट इज़ नॉट लुकिंग बैड ऑन द ओवरऑल इमेज, ठीक है। नाउ लेट्स आफ्टर वी आर डन विद दिस, क्योंकि अभी देखो मैं कुछ भी सिलेक्शंस नहीं यूज़ कर रहा हूँ। आई एम प्राइमरी व्हील्स और कर्व्स से ही मोस्टली ये लुक्स बनती है, क्योंकि आप सिलेक्शंस में घुस जाओगे तो फिर पैचिंग बहुत ज़्यादा आनी शुरू हो जाएगी। तो ट्राई करो जितना ज़्यादा हो सकता है सिंपल टूल्स से आप जितनी लुक अचीव कर सकते हो, ट्राई उतना ज़्यादा आप सिंपल टूल्स से ही अचीव कर लो। अच्छा, अब ये तो हमने कुछ हद तक सिमिलर कर लिया। अब बात आती है इसके फेस की। तो इसका फेस जो है वो थोड़ा डार्क है और यहाँ पर हमारे पास में जो है वो थोड़ा लाइट है। तो हम इनको इसकी भी ल्यूमिनेंस थोड़ी सी कंट्रोल कर लेते हैं। तो ये बेसिकली ऑरेंज और रेड से हो जाएगा, तो कुछ कुछ इस तरीके से। और सेम विद द रेड, थोड़ा ऐसे।
और सैचुरेशन भी मुझे अब थोड़ी ज़्यादा लग रही है, तो हम उसको कम कर देते हैं हल्का सा, कुछ इस तरीके से, समथिंग लाइक दिस। नाइस। तो ये चीज़ हो गई। बट अब यहाँ पर मेरे को ये चीज़ नोटिस हो रही है कि जो हमारा फेस का जो ये ऑरेंज है, इट इज़ अ लिटिल डिफरेंट दैन उसके फेस का ऑरेंज। तो हम लेट्स सी अगर हम उसको थोड़ा सा ट्वीक कर सकें। गुड इनफ, ओके। तो अभी के लिए आई एम हैप्पी विद दिस इमेज। अब मैं थोड़ी देर अपने रेफरेंस इमेज को नहीं देखूंगा, और इसमें जो मुझे गलतियां अभी फ़िलहाल दिखाई दे रही है उनको मैं फिक्स करने की कोशिश करूंगा। तो अगर मैं प्ले करके देखूं, एवरीथिंग इज़ लुकिंग फाइन फॉर नाउ। तो अब लाइक आई टोल्ड यू, ये ब्लैक्स वाले जो पार्ट हैं ये मेरे को अच्छे नहीं लग रहे, तो इनको मुझे फिक्स करना है। तो सबसे पहला काम मैं यही करने वाला हूँ। तो वापस हम यहाँ चले जाते हैं और ल्यूमा वर्सेस सैट में जाएंगे। जो हमारे डार्कर एरियाज़ हैं उनको हम थोड़ा सा डिसैचुरेट करना शुरू करते हैं। लेट्स सी ये एरिया कहाँ पड़ रहा है, ओके ये यहाँ पड़ रहा है। तो हम यहाँ पर एक पॉइंट लगाते हैं और यहाँ से थोड़ा सा इनको डिसैट करना शुरू करते हैं। तो आप देख सकते हो इससे मेरी इमेज थोड़ी क्लीन होनी शुरू हो गई। हालांकि इतना नहीं हमें करना है, कुछ इधर तक हम रख लेते हैं। तो मेरी इमेज देखो थोड़ी क्लीन अप होनी शुरू हो गई है, बट दिस इज़ टेकिंग अवे अ लिटिल टू मच। थोड़ा सा वी कैन ब्रिंग इट बैक, समथिंग लाइक दिस। ओके, तो अब देखो अब मेरी इमेज क्लीन भी है एंड आई एम स्टिल गेटिंग दैट ग्रीन, दैट ऑरेंज जो हमको चाहिए था, वो चीज़ हम लोगों को अभी भी मिल रही है और हम वहाँ पहुँच गए। अब जो है ना, अब बात आती है कि इस इमेज में ये इमेज इतनी अच्छी क्यों लग रही है। तो उसका सबसे पहला पॉइंट ये है कि इसमें रीलाइटिंग, इसमें लाइटिंग उस हिसाब से हो रखी है। तो हमारी इमेज को जो है हमारे सिनेरियो के हिसाब से, अब यहाँ पर बात हो जाती है कि हमारे सिनेरियो के हिसाब से हमें इसको रीलाइट करना पड़ेगा। और हम चाहें तो हम यहाँ पर एक चीज़ और कर सकते हैं। अगर हम यहाँ जाएँ और हम इस ग्रीन को चाहें तो थोड़ा और डार्क कर सकते हैं टू मैच दैट। इसकी सैचुरेशन भी और इसका शेड भी। तो आप देख सकते हैं काफ़ी हद तक हम क्लोज आ गए। इससे ज़्यादा अगर मैं पुश करूँगा तो मेरी इमेज ब्रेक होनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि ऑलरेडी आप देख सकते हो कितनी नॉइज़ मेरी इमेज में आनी शुरू हो गया। तो इससे ज़्यादा मैं पुश नहीं कर सकता इस सीन के हिसाब से। तो दिस इज़ वेयर आई लीव इट फॉर नाउ। ठीक है, अब यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि यहाँ पर कुछ ना कुछ दिक्कत हो रही है। तो इसका मतलब ये है कि हमने थोड़ा इस नोड को एक्स्ट्रा पुश कर दिया है। तो वो देखते हैं हमने कहाँ पर किया है। मोस्ट प्रोबेबली वो हमने ल्यूमिनेंस में किया होगा, क्योंकि मुझे वो पैच देख के पता लग रहा है कि वो ल्यूमिनेंस की वजह से आया। हाँ, तो इससे ज़्यादा जो है, इसका कहने का मतलब ये है कि हम इससे ज़्यादा पुश नहीं करते। अब देर इज़ वन थिंग दैट आई कैन डू, अगर मुझे इसको और थोड़ा डार्क करना है तो रैदर देन यूजिंग द कर्व्स दिए वाले, हम यहाँ पर जाके पर्टिकुलर पॉइंट को पिक करके उस पार्ट को डार्कन कर देते हैं। तो वी कैन गो समथिंग लाइक दिस। ओके, एंड द कॉन्ट्रास्ट भी अब जो है बेटर दिख रहा है हमको। ठीक है, तो इतना हम लोगों ने कर दिया। अब क्या है, अब हम इस क्लिप को एनहांस करना शुरू कर देंगे, बिकॉज अगेन जो मैंने बोला बहुत डिफरेंट शॉट्स हैं। ठीक है, ये स्ट्रीट का शॉट है और ये जो है हमारा इंडोर शॉट है, क्लब का शॉट है। बट आप लोग जिस समझने की कोशिश करो, तो उस वजह से जितना हम उसके क्लोज आ पाए हम आ गए। अगर हम देखें द फेसेस दे आर मैचिंग, द ग्रीन कलर ऑलमोस्ट मैचिंग। अगर मैं चाहूँ तो लेट्स give this a little bit of its saturation back, और ये ऐसे कर देता हूँ। तो इस तरीके से जो है हम ऑलमोस्ट मैच हो गए। अब जब तक बिल्कुल सेम सीन नहीं है तो बिल्कुल सेम मैच करना पॉसिबल ऑब्वियसली नहीं हो पाएगा, बट वी आर ऑलमोस्ट देयर। अब कुछ चीज़ें जो हम लोग को और ट्वीक करनी है, तो हम सबसे पहले रीलाइटिंग कर लेते हैं। उससे बहुत फ़र्क पड़ जाएगा हमारे शॉट पे। तो रीलाइटिंग का काम हम सबसे पहले कर लेते हैं। तो रीलाइटिंग के लिए सबसे पहले मैं क्या करूँगा, हमारे कैरेक्टर पे फोकस, जो हमारा बैक वाला पार्ट है, अब हमको यहाँ पर ये चीज़ भी हेल्प करेगी कि वो पार्ट भी इसी वजह से डार्क हो जाएगा। तो जो हम लोगों को दिक्कत आ रही थी कि वो पार्ट हमारा थोड़ा अभी भी डार्क नहीं है, वो वाली इशू हमारा जो है काफ़ी हद तक रिजॉल्व हो जाएगा। एज यू कैन सी नाउ, कुछ इस तरीके से। ओके,
सो द फर्स्ट थिंग यू कैन सी वो वाला हमारा डार्क वाला जो पार्ट था वो काफ़ी हद तक आप देख सकते हो अब रिजॉल्व हो गया। जैसे जैसे रीलाइटिंग होती जाएगी चीज़ और अच्छी दिखती जाएगी। तो दिस वाज द फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप हम क्या करेंगे, इस तरफ से ऐसे थोड़ी लाइट क्रिएट करते हैं तो ये पार्ट ऑलरेडी फेडेड और डार्क है तो वहाँ पर ध्यान लेके जाने का हमारा कोई फ़र्क पर्पस नहीं बनता, तो हम उसको भी ख़त्म कर देते हैं। तो वी कैन यूज़ सिंपली यूज़ अ ग्रेडियंट फॉर दैट। सॉरी मैं इन्वर्ट करना भूल गया। तो वी कैन सिंपली जस्ट डार्कन दिस अप लिटिल मोर, ज़्यादा नहीं थोड़ा, ताकि वो ओवर भी ना लगे। और इस नोड की जो है हम ओपेसिटी थोड़ी सी इस तरीके से रखते हैं। अब जो लास्ट चीज़ मैं करूँगा, अब हमने डार्क तो कर दिया, वी नीड अ सोर्स ऑफ लाइट ऑल्सो। तो सोर्स ऑफ लाइट इस तरफ से दे देते हैं, तो दैट विल कंप्लीट आर रीलाइटिंग प्रोसेस। रीलाइटिंग इसलिए करनी पड़ती है क्योंकि इतना ड्रामेटिक अगर हमको ग्रेड बनाना है, क्योंकि ये नॉर्मल एक शॉट था, बट अगर हमको उसको ड्रामा उसमें ऐड करना है, उसमें ड्रामेटिक करना है, तो लाइटिंग उतनी ड्रामेटिक थी नहीं, या तो वो शूट उतनी ड्रामेटिक लाइटिंग में करे जो कि नहीं हो रखा था। और अगर वो नहीं हो रखा है तो वील हैव टू गो हेड एंड डू दिस। तो अब अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं तो इस वजह से कितना फ़र्क पड़ रहा है, यू कैन सी काफ़ी अच्छे से डिफरेंस क्रिएट होना शुरू हो गया। अब सेकंड चीज़ जो मेरे को एक दिखाई दे रही है, जो मेरे को दिक्कत दे रही है, यहाँ पर ना अभी भी हमारे पास ब्लू है, मेरे को वो ब्लू नहीं चाहिए, तो आई ट्राई एंड रिमूव दैट। तो ये कौन सा ह्यू आ रहा है, दिस इज़ बेसिकली ब्लू। तो अगर हम ब्लूज़ को थोड़ा सा किल करना शुरू करें, लेट्स सी क्या होता गया है। सॉरी, नॉट ह्यू वर्सेस ह्यू। तो एक दिक्कत मेरे को जो और आ रही है वो ये आ रही है कि यहाँ पर ये जो ब्लू है ना, ये मेरे को नहीं चाहिए। तो क्योंकि सब सियान और ऑरेंजिश गोल्ड की तरफ जा रहा है, तो वी डोंट वांट दिस ब्लू। अगर हम इसको रिमूव कर सके, लेट्स सी, अगर वो हो जाए तो बेटर लगेगा, डेफिनेटली बहुत बेटर लगेगा। तो अगर आप इस तरीके से चाहें, थोड़ा सा इसको रिमूव कर दे, इतना ज़्यादा नहीं, क्योंकि फिर वो पार्ट ब्लैक होना शुरू हो जाएगा। सो लेट्स जस्ट कीप इट एट दिस। थोड़ा सा वो रिमूव हो गया, थोड़ा बेटर लग रहा है पहले से। अब जो है लास्ट पार्ट जो मैं करने वाला हूँ, क्योंकि हमारे पास में जो इमेज थी वो भी कुछ इस तरीके की थी, शॉट वेरी डिफरेंटली, हमें बार बार आप लोगों को याद करवा रहा हूँ, मिस्ट फिल्टर लगा के बहुत फेडेड तरीके से शूट करी गई है। तो इसीलिए जो रिजल्ट हमारे पास आ रहा है, इट इज़ स्टिल क्वाइट सिमिलर टू व्हाट वी हैव ना। यहाँ पर आप सबसे ज़्यादा चीज़ जो नोटिस करोगे वो ये है कि हमारी जो स्किन टोन्स है वो बहुत ज़्यादा सैचुरेटेड और बहुत ज़्यादा ब्राइट है एज़ कम्पेयर टू जॉन विक। तो उस चीज़ को हमको डेफिनेटली अभी काउंटर करना पड़ेगा। तो उस चीज़ को काउंटर करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम इस शेड की सैचुरेशन और ल्यूमिनेंस दोनों को कम करेंगे। तो येलो में जाओ और जाके सबसे पहले उसकी सैचुरेशन थोड़ी सी कम करते हैं, हल्की सी ल्यूमिनेंस कम करते हैं, और सैचुरेशन भी साथ ही साथ हम कम कर देते हैं, कुछ इतना। एंड जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर रेड बहुत ज़्यादा इंट्रोड्यूस हो गया, उसके फेस पे इतना रेड नहीं है, तो जो शेड है उसको भी हम थोड़ा सा रेड से येलो की तरफ पुश करना शुरू करते हैं, समथिंग लाइक दिस। सैचुरेशन थोड़ी और कम हो सकती है अभी, कुछ इस तरीके से। नाउ इट इज़ लुकिंग वे बेटर मैच। ऑब्वियसली उसके फेस पे जितनी सॉफ्ट लाइट आई है और यहाँ पर कैमरा फेस के इतने पास है, तो हम वो चीज़ तो नहीं ला पाएंगे। तो हमें ये भी देखना है कि हमारे शॉट पे क्या चीज़ अच्छी लगती है। तो अगर ये चीज़ अच्छी नहीं लग रही है तो विल रिमूव दैट। सो मेरे को ये लग रहा है कि इन दोनों के बीच में होना चाहिए, जो हमारे पास ओरिजिनली था और जो हमने अभी किया है। सो वी कैन जस्ट रिड्यूस द ओपेसिटी ऑफ दिस नोड कुछ इस तरीके से यहाँ तक। सो हम दोनों के मिडिल ग्राउंड पे आ जाएंगे। तो दिस इज़ लुकिंग गुड एनफ टू मी। अब फाइनल कुछ एडजस्टमेंट्स अगर हमको करनी है, लाइक इफ़ दिस हैज़ आई थिंक मिस्टी फील है, वी आर एज यू गाइस कैन सी हेयर क्लियरली काफ़ी हद तक हम मैच कर चुके हैं अकॉर्डिंग टू जो शॉट हमारे पास था। लास्ट थिंग दैट आई वुड लाइक टू ऐड इज़ अ लिटिल बिट ऑफ ग्लो, थोड़ा सा वो ओवरऑल इमेज को सॉफ्टर वो हाईलाइट्स दे देगा, एंड दैट शुड डू गेट द जॉब डन। और यहाँ पर हम थोड़ा सा रादर देन दिस हम थोड़ा सा येलो ऐड कर देंगे, सही है। adds a little more glow, makes the image look better, way better. सो गाइज दिस इज व्हाट वी हैव डन इन दिस वीडियो। हम लोगों ने ये जॉन विक 4 की लुक बनाने की कोशिश करी,
बिल्कुल एग्जैक्ट तो नहीं बन पाए बिकॉज शूट उस हिसाब से नहीं हो रखा था, दिस वाज अ फुटेज शॉट फॉर वेरी डिफरेंट पर्पसेस, बट फिर भी हम लोगों ने कर लिया. सो दिस व्हाट दिस टीचेस अस इज, ऐसा नहीं हो सकता कि समवन कम्स अप टू यू एंड सेज कि आई शॉट दिस, मैंने इसको ऐसे ही पार्क में जाके शूट किया था इस फुटेज को, तो क्या हम इसको जोकर या जॉन विक की तरह दिखा सकते हैं? नॉट पॉसिबल. आप लोगों ने इस वीडियो में बहुत ध्यान से देख लिया होगा कि कितना सारे चीजें इन्वॉल्व होती है, फ्रॉम लाइटिंग से लेकर सेट डायरेक्शन से लेकर हजारों चीजें इन्वॉल्व होती है जब लास्ट में जो फाइनल लुक निकल के आती है उसके लिए. तो गाइस अगर आप लोगों को क्लियरली समझ में आया कि हाउ आई मेड दिस लुक एंड आई वाज एबल टू मेक यू अंडरस्टैंड, तो आप लोग प्लीज वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, और हाँ जो बेल नोटिफिकेशन है उसको भी दबा दो ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो पोस्ट करूं आप लोगों को साथ ही साथ पता लग जाए. तो अगर आप लोग और चाहते हैं कि मैं ऐसी और मूवी लुक्स की वीडियोस लेके आऊं, मेकिंग बेसिकली जो मूवी फेमस मूवीज हैं उनकी लुक्स रिक्रिएट करूं यहां पर, तो प्लीज लेट मी नो डाउन इन द कमेंट्स. एंड विद दिस आई एम गोना सी यू इन द नेक्स्ट वन. बाय.